में आगे लिखिए, है अंधेरी रात पे, उसी में है अंधेरी रात पे। कविता जब बड़ी लंबी होती है तो बीच की लाइनें काट दी जाती हैं। है अंधेरी रात पे दिया जलाना कब मना, मना है भी लिखा है अंधेरी रात पर, इतना एक लाइन हो गई। दिया जलाना कब मना है, डैश करके, ये भी सतरंगिनी से है। सतरंगिनी से जितने हों इकट्ठा करवा दें। नहीं, सतरंगिनी से और नहीं मिल रहे हैं। आगे लिखिए, छत शीश मगर नत शीश नहीं। छत शीश मगर नत शीश नहीं। उसी की अगली, अभी इसमें दो पंक्तियां और हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, विस्मय बोधक चिन्ह तीनों में लगा दीजिए। तीसरी पंक्ति है, प्रार्थना मत कर मत कर मत कर। पूरी पंक्ति हो गई, छत शीश मगर नत शीश नहीं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, डैश करके एकांत संगीत। अगली, बजी नफाजी और नमाजी। बजी नफाजी और नमाजी, भूल गया अल्लाह ताला, भूल गया अल्लाह ताला। वैसे मधुशाला में बहुत सारी पंक्तियां हैं, लेकिन अभी दुर्भाग्य हमारा है कि हम पूरी मधुशाला नहीं पढ़ पाए। डैश करके मधुशाला। उसके बाद वही जो पढ़े थे अभी लिखो, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो, ना 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 ना, उलट गया यार। इस पार प्रिय मधु है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, बोलने में उल्टा हो गया। इस पार प्रिय मधु है, कामा लगाओ, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। डैश करके मधुबाला। मधुकलश से 3 लाइनें लिख लीजिए। और जो हमने विशेषताएं बताई थी, अभिव्यक्ति मूलक सादगी और अभिव्यक्ति की मुखरता, वो देखिए इन तीनों पे कैसे लागू होती हैं। लिखिए, कह रहा है जग, कह रहा है जग, वासनामय हो रहा उद्गार मेरा। कह रहा है जग, वासनामय हो रहा उद्गार मेरा। डैश करके मधुकलश। एक एक लाइन हमने नोट की है छोटा करने के प्रयास में। अगली लाइन नई, वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी। वृद्ध जग को
क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी। ये भी मधुकलश से है और एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद आ रहा है। ये जो भी लखनऊ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाला पेपर हुआ था, ये नीचे वाली लाइन शायद वहाँ आई थी, शायद, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, यही लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने दिया नहीं था लेकिन पेपर देखा था। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो इसके आगे आप जीडीसी 2016-18 जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगली लाइन, ये तीनों मधुकलश से थी और मैक्सिमम लोग मधुशाला लगा के आए रहे होंगे। मैं भी अगर रहता तो मैं भी लगाता, क्योंकि ये तो आप लोगों के सवालों के लिए मैं इसको खोज खोज के लिख रहा हूँ। डॉक्टर नगेंद्र में 615 नंबर पे ये तीनों पंक्तियाँ हैं पुरानी वाली में। तो हमको पहले से इतना तैयार होना पड़ता है कि किधर से कौन सा तीर चलेगा, तो अपना कवच तैयार करके आओ। अगली पंक्तियाँ लिखिए। मिट्टी का तन मस्ती का मन, मिट्टी का तन मस्ती का मन, कामा लगाइए या आबलिक कर लीजिए। क्षण भर जीवन मेरा परिचय। अगर मालूम ना हो तो ये महादेवी वर्मा पंक्ति लगती है। क्षण भर जीवन मेरा परिचय। इसी की अगली पंक्ति, ये थोड़ी सी लंबी है, पूरा लिख लीजिए इसको। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, फिर आबलिक करिए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। एक पंक्ति और है। यह सोच थका दिन का पंछी, यह सोच थका दिन का पंछी, जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच थका दिन का पंछी, जल्दी जल्दी चलता है, डैश करके निशानी मंत्रण। और सबसे कमाल की बात आप ये देखिए कि ये लाइन हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो सुबह अपने घर से निकलता है और शाम को लौटता है। इसी की अगली लाइन है, उसमें बच्चे ताक रहे होंगे। मतलब लंबी कविता है ये, इसीलिए हमने लिखवाया था कि प्रेम के अवसाद और घनत्व के कारण सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी निशा निमंत्रण है। कुछ कविताएं इतनी लंबी और इतनी अच्छी होती ही हैं। मैं कल केदारनाथ अग्रवाल की बसंती हवा लिख रहा था। मैं सोचा उसको बहुत छोटी लिखूं, उसके बाद भी लगभग 5 लाइन की लिखा। बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, बड़ी मस्त मौला नहीं कुछ फिक्र है। तो परीक्षा के लिए तो आपको इतने बहुत है कि बसंती हवा हूँ, बसंती हुआ हूँ, नहीं बस कुछ फिक्र है, बड़ी मस्त मौला हूँ। लेकिन है इतनी अच्छी लाइन कि कहीं भी उसको आप समय पड़ने पर उसका उपयोग कर सकते हैं। और वास्तव में 2-4 लाइनें उनकी, एक बीते के बराबर ये हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। मतलब चने में भी सुंदरता दिख गई उनको।
आएंगे हम लोग प्रगतिवाद पे तो देखेंगे कि असुंदर में भी सुंदर देखना उनका काम है। ठीक, चलिए 2-1 पंक्तियां और हैं, ज़्यादा नहीं हैं। मत देख नजर लग जाएगी, मत देख नजर लग जाएगी, कामा लगाइए, यह चिड़ियों का सुखधाम सखे। मत देख नजर लग जाएगी, यह चिड़ियों का सुखधाम सखे। अगली लाइन नहीं, छोड़ दीजिए, एक ही लाइन है, ये भी निशा निमंत्रण से है। अगली लाइन, मुझमें है देवत्व जहां पर, मुझमें है देवत्व जहां पर, झुक जाएगा लोक वहां पर। मुझमें है देवत्व जहां पर, झुक जाएगा लोक वहां पर। इसी की अगली पंक्ति है, पर न मिलेंगे मेरी दुर्बलता को, पर न मिलेंगे मेरी दुर्बलता को दुलराने वाले। निशा निमंत्रण, दो पंक्तियां, मतलब 2 पंक्तियां और हैं। है आज भरा जीवन मुझमें, है आज भरा जीवन मुझमें। अब लिख, है आज भरी मेरी गागर। अगली मतलब उसी में, तीर पर कैसे रुकूं, तीर पर कैसे रुकूं। फिर आप लिख लगाइए, आज लहरों का निमंत्रण। अंतिम पंक्तियां लिखिए इनकी जो हमारे पास है। उल्लास चपल उन्माद तरल, उल्लास चपल उन्माद तरल, प्रतिपल पागल मेरा जीवन। प्रतिपल पागल मेरा जीवन। हरिवंश राय बच्चन समाप्त हुए। ये 2 पंक्तियां बच्चन सिंह के दूसरा इतिहास में मिली, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये किस, मतलब जितनी पंक्तियां लिखा हूं ये तो सब लिखा हूं कि कहाँ से हैं, लेकिन कई बार जैसे कुछ में मिल जाता है कि ये मिलन यामिनी से है, ये निशा निमंत्रण से है, लेकिन कई बार उसमें नहीं मिलता। तो जहाँ तक मिलता है वहाँ तक हम पूरा प्रयास करते हैं कि ले आएं। अगले कवि हैं पंडित नरेंद्र शर्मा। क्या हुआ रामानंद? बता रहा है चेहरा, कुछ लिखने का इरादा नहीं लग रहा है। हाँ
नरेंद्र शर्मा या पंडित नरेंद्र शर्मा, आप इनको पंडित नरेंद्र शर्मा विविध भारती पे सुनेंगे और यहाँ नरेंद्र शर्मा पढ़ेंगे। जैसे गोपाल दास नीरज ने फिल्मों में बहुत गीत लिखे हैं, लेकिन वहाँ केवल विविध भारती वाले ये कहते हैं गीत नीरज के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार लता मंगेशकर। तो कई बार हम लोग नहीं समझ पाते कि ये गोपाल दास नीरज यही हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। आप जानते होंगे कि प्रेमचंद भी फिल्मों में गए थे पटकथा लिखने, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो स्वतंत्र व्यक्तित्व जो रचनाकार का एक है, वो दरबारी कवि बन जाना पड़ेगा वहाँ। भाई डायरेक्टर की मांग पे कथा लिखो, डायरेक्टर की मांग पे गीत लिखो, सिचुएशन वो देंगे, गीत आप तैयार करो। तो हर आदमी अपने व्यक्तित्व को इस तरह से दबा के काम नहीं कर पाएगा। और ख़ास करके उस दौर के लोग जो आज़ादी के दौर में जी रहे थे, वो तो बिल्कुल नहीं किए। बहुत सारे लोगों के सामने लेखा दिन उन्होंने कहा ना, निराला ने, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर्थ, जाना तो अर्थो गमो पाए पर रहा सदा संकुचित काय। पैसा कमाना तो मैं जानता ही था, लेकिन संकोच बस कभी पैसा कमाना मैं मतलब उस तरह से नहीं कर पाया। तो वो दौर ही कुछ और था। चलिए, पंडित नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989, जहांगीरपुर बुलंदशहर। 1913 से 1989, जहांगीरपुर बुलंदशहर। रचनाएं लिख लेते हैं इनकी, और पंक्तियां और सब कल लिखेंगे। पहली रचना है फूल सूल। राजीव सूल मतलब हैं? हाँ, इसलिए ना, है भारतेंदु का दोहा है, मिटे न हिय के सूल, निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल, बिन निज घासा बयान के मिटत न हिय के सूल। तो याद रखिए, आपके भी कहीं कोई सूल गड़ जाए तो उसे निकालने का प्रबंध करना पड़ेगा। फूल सूल लिखिए, फूल सूल पहली रचना, डेट लिखिए 1934। आगे इनका प्रथम काव्य संग्रह है। फूल सूल 1934 यह इनकी प्रथम रचना है। कर्णफूल 1936। अगली प्रभात फेरी, कई बार पूछी गई है ये। आगे लिखिए 1938। अगली प्रवासी के गीत, सबसे ज़्यादा चर्चित रचना यही है। आगे लिखिए सर्वाधिक चर्चित कृत 1939। मिट्टी के फूल 1942। हंसमाला 1947। अगली लिखिए रक्त चंदन 1948। उसके आगे लिखिए गांधी जी के निधन से प्रेरित कृति है।
गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर तो याद है। हैं? 68 की 69, ज़्यादातर डेट 69 मिलती है। और देखिए 69 में ही इनका निधन हुआ है, गोली मारी गई, 69 में ही ये रचना आ गई है, रक्त चंदन। अरे गोली कब मारी गई थी, भूल जा रहे हो? आगे लिखिए, अग्निशस्त्र। खुसोर फुसोर ना करो, खुसोर फुसोर ना। 1950। कदली बन 53। द्रौपदी 1960। द्रौपदी। चलिए बिना देखे वैसे हमने लिखा है P × M 171। पांडे और मिश्र, पेज नंबर 171। भेज देना ग्रुप पे, बदल डालेंगे हम भी। ठीक, उसके आगे लिखिए 5 सर्गों का खंड काव्य है। 1960। उत्तर जय। उसमें 2 पॉइंट लिखना है। एक तो ये लिख दीजिए 5 सर्गों का खंड काव्य है। दूसरा, उसी में इसमें द्रौपदी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तीसरा पॉइंट भी लिखो, सुरेंद्र वर्मा का नाटक भी है, लिख ही रहे हो। नहीं तो वो तो द्रौपदी है, उसमें नहीं टेंशन है। जो देख लिए हैं उसमें, इसीलिए तो ग्रुप पे भिजवाते हैं कि प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की जरूरत न पड़े। बाकी हम कह दें आप मान लें, आप कह दें हम मान लें, इस परंपरा से हम लोगों के अलग हट के थोड़ा सा चलना है। उत्तर जय, उसके आगे लिखिए 1965। युधिष्ठिर और अश्वत्थामा की पीड़ा पर लिखा खंड काव्य है। बस इसमें 2 चीज खास निकल के आ रही कि दोनों खंड काव्य हैं, द्रौपदी और उत्तर जय। युधिष्ठिर और अश्वत्थामा की पीड़ा पर लिखा गया खंड काव्य है। तीन रचनाएं और हैं। अगली है बहुत रात गए 1967। अगली है सुवर्णा। अब इस पे लिखना है 1972। ये काम की चीज इसलिए है कि कर्ण के चरित्र पर आधारित है, और जब कर्ण का चरित्र की बात आए तो बिना रस्म रथी के आप आगे न बढ़िए। ब्रैकेट में रश्मि रथी भी लिखो। सुवर्णा जो है 1972 कर्ण के चरित्र पर आधारित है, ब्रैकेट में रश्मि रथी भी। और अंतिम है इनकी कामिनी। कामिनी के आगे डेट तो नहीं मिल रही है। कामिनी और किसकी है?
नहीं याद आ रहा, हम ही बता दें। बाल मुकुंद गुप्त का उपन्यास है कामिनी। रामानंद उसे बंद कर दीजिए तो।